स्वागत है बच्चों आपका आपके अपने YouTube चैनल स्पीड विद्या ज्ञान में। चैप्टर है हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। आज इस चैप्टर की अंतिम क्लास होगी, ठीक है। और मैं इसमें आज कम सवाल कराऊंगा आपके लिए और आपको करने के लिए ज़्यादा सवाल देने वाला हूं। तो पहला सवाल है आज क्लास का आपके लिए, 300 किलोमीटर दूरी की यात्रा तय करने में यदि एक व्यक्ति 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा और शेष दूरी बस द्वारा तय करता है तो कुल 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से व शेष बस द्वारा तय करता है तो 10 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी या बस की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए कुछ नहीं है भैया, इसमें सिर्फ एक फॉर्मूला लगेगा, वो है समय बराबर दूरी बटे चाल या चाल बराबर दूरी बटे समय। पहले एक बार आप क्वेश्चन को पढ़िए। चलिए भैया क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। माना रेलगाड़ी की चाल बराबर होगी आपकी x किलोमीटर प्रति घंटा, वहीं हम कर देंगे जी बस की चाल हो गई आपकी y किलोमीटर प्रति घंटा। टोटल दूरी कितनी है? कुल दूरी है आपके भाई साहब 300 किलोमीटर। कंसेप्ट क्या लगेगा? देखो यहाँ पे ये है समय बराबर दूरी बटे चाल, ये चाल बराबर दूरी बटे समय। हमें चाल निकालनी है, ठीक है। पहले हम टाइम को इक्वल कर लेते हैं, ठीक है ना। पहले हम करेंगे यहां से टाइम को इक्वल। आ जाइए भैया, एक लाइन यहाँ पे 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, ठीक है। आप बताइए पहले इसे बस के लिए करें या पहले रेलगाड़ी के लिए निकालेंगे? बताइए जी, बताइए किसके लिए। तो पहले बात रेलगाड़ी की आ रही है, तो ठीक है ना, रेलगाड़ी के लिए, यानी कि रेलगाड़ी द्वारा चलो मैं यहां पे लिखे देता हूं, रेलगाड़ी द्वारा 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। समय बराबर क्या होता है भैया? दूरी बटे चाल। दूरी टोटल कितनी है आपकी? 60 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं हम पहले, ठीक है ना, कि 60 की तो हमने तय कर ली, तो 60 और बटे समय कितना लग जाएगा? बताइए समय दूरी बटे चाल, और मैंने चाल कितनी मानी है आपके लिए? x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है जी, x किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी लाइन में, पहली लाइन, दूसरी लाइन आपकी क्या आ जाएगी भैया? बस 60 किलोमीटर की दूरी शेष बस द्वारा, शेष दूरी बस द्वारा तय करने में लगा समय। कितना हो जाएगा भैया? देखो टोटल दूरी कितनी थी? 300 किलोमीटर की, 60 तय कर ली रेलगाड़ी ने, तो टोटल कितनी बची आपकी? 240 बटे हो गई वो y। क्लियर है भैया? उम्मीद है यहां तक समझ में आ गया होगा। आप एक बार थोड़ा देख लेंगे इसे, ठीक है जी। चलिए बच्चों, हो गया ये, ठीक है। तो अभी देखो क्या करा था मैंने, माना रेलगाड़ी की चाल हो गई x किलोमीटर प्रति घंटा, बस की चाल हो गई y किलोमीटर प्रति घंटा, कुल दूरी हमारे पास 300 किलोमीटर, ठीक है जी। तो रेलगाड़ी द्वारा 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय 60 बटे x, शेष दूरी बस द्वारा तय करने में लगा समय 300 किलोमीटर टोटल थी, 60 तय हो गई, रेलगाड़ी से बची 240 बटे y। कितना चाल कितनी है हमारी? y किलोमीटर। तो टोटल इसे तय करने में कितने घंटे लग रहे हैं? 4 घंटे। अब हम करेंगे तब अतः कुल दूरी तय करने में कितना समय लग रहा है भैया? 60 बटे x प्लस के 240 बटे y, हमें लग रहा है जी 4 घंटे, ठीक है जी। कुल दूरी तय करने में कितना टाइम लग रहा है? ये वाला। चलिए जी, देखो सवाल को आपको मैं कम से कम, एक बड़ा सवाल है तो कम से कम 2 जगह आएगा ये, ठीक है। अब अगली लाइन में आ जाइए जी। अगली लाइन में ये कह रहे हैं भैया, यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से
दोबारा मान लीजिए, यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तय करता तब लगा समय। कितना समय लग जाएगा भैया? टोटल दूरी कितनी है जी? 100 किलोमीटर। ठीक है, हमने चाल कितनी मानी है जी उसकी? x किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है भैया? अब उसके बाद उसने बोला है कि शेष बस द्वारा तय करता, तो बस द्वारा कितनी करेगा? शेष दूरी बस द्वारा तय करने में लगा समय, वो कितना हो जाएगा? 300 किलोमीटर की टोटल दूरी थी। ठीक है जी, हमने 100 तो तय कर लिया रेलगाड़ी से, अब बची कितनी जी आपकी? 200, वो करेंगे बस से। तब लगा कुल समय, कितना समय लग जाएगा जी? पहले 100 किलोमीटर की दूरी तय करी उन्होंने, रेलगाड़ी वाली ने, फिर बस वाले ने कर लीजिए लो y किलोमीटर की चाल से, और टोटल कितना टाइम लग रहा है? 10 मिनट अधिक, यानी कि लग रहे हैं 4 घंटे प्लस 10 मिनट। ठीक है, मैं साइड में कर रहा हूं, 4 घंटे और 10 मिनट को मैं कितना लिख सकता हूँ? 4 घंटे गुणा 4 सही 10/60 हो गया जी, प्लस टोटल इतना, तो ये आ गया टोटल 1/6, यानी ये आ गया 4 सही 1/6, 6 चौक 24 और 1 25/6। तो 4 घंटे और 10 मिनट को मैं लिख सकता हूँ भैया आपका कितना जी? 25/6 घंटे। ठीक है ना, टोटल है। आप इसे एक बार नोट डाउन कर लीजिए और तब तक मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए बच्चों, 2 इक्वेशन बनी थी, देखो सवाल बड़ा होने के कारण मुझे इरेज करना पड़ा, और ये दोनों समीकरण हमारे पास आई थी 60/x प्लस 240/y बराबर 4 और 100/x प्लस 200/y बराबर 25/26। ठीक है ना, ये तब की बात है जब रेलगाड़ी 60 किलोमीटर तय कर रही है और शेष बस द्वारा। ये सेकंड कंडीशन तब की है जब रेलगाड़ी 100 किलोमीटर तय कर रही है और शेष कर रही है बस। ठीक है जी, अब इसे आराम से हल कर लो। देखो मैं आराम से क्या कर सकता हूं जी, 4 कॉमन कर लूं यहां से, तो 15/x प्लस के 60/y। ठीक है ना, ये आ गया यहाँ पे आपका 4 बराबर 4, तो साइड से 4 खत्म। ठीक है जी, तो 15/x प्लस 60/y बराबर आ गया 1। आगे देखो कॉमन और भी हो सकता है, यही की बार में कॉमन कर लें, 60 कॉमन कर लें एक बार में भाई, फिर भी वही बात पड़ेगी, लेकिन कोई फायदा ना है। इसकी इसमें करेंगे 15y प्लस के कितने आ गए आपके 60x बराबर आ गया xy। क्लियर है यहाँ से? इतनी आपके पास ये इक्वेशन बन गई है। चलिए जी, दूसरी इक्वेशन बनेगी आपके पास, 25 कॉमन कर लूँ ऊपर से मैं यहाँ से, तो 4/x प्लस के 25 × 200 बराबर आ गया आपका 25/6। 25 से 25 कैंसिल, 4/x प्लस 8/y बराबर आ गया 1/6, कैंची गुणा हो जाएगी 4y प्लस के 8x/xy बराबर आ जाएगा 1/6। 6 की गुणा और होगी अब यहाँ पे, तो इधर कर दूं मैं 6 चौक 24x प्लस के 48, 8 × 48, सही है ना? हाँ, x ये y हो जाएगा भैया, और बराबर आ गया आपका xy। क्लियर है? ऐसे मुझे उम्मीद है कि ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा अब आपके। ठीक है जी, चलिए अब मेरे पास जो 2 इक्वेशन बनी है, ठीक है, एक बार इसे भी आप नोट डाउन करिए। चलिए बच्चों, मेरे पास 2 इक्वेशन बनी थी, 60x प्लस 15y बराबर xy और 48x प्लस के 24y बराबर xy हो गया। ठीक है, अब मुझे यहां से दोनों में x और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आराम से बताओ कैसे करोगे। देखो मैं क्या चाहता हूं, यहां पर 60x है और यहां पर है 48x। ठीक है, तो मैं इसमें से कितना कॉमन कर लूं? इसमें से मैं 10 कॉमन करने वाला हूं। ठीक है, 10 कॉमन, चलिए बच्चों मैं इसमें से कर रहा हूं 5 कॉमन। 5 कितना हो गया? 12 पंजे 60 और 3y बराबर आ गया आपका xy। ठीक है जी, या मैं इसे लिख सकता हूं 12x प्लस के 3y बराबर xy/5। भैया मैं यहां से कितना कॉमन करूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ 3 बनाना है, 8 कॉमन। 8 कॉमन करेंगे 6x
प्लस के 3y बराबर xy। ये हो गया भैया आपका 6x प्लस 3y बराबर xy बटे 8। ये होगी समीकरण नंबर फर्स्ट, ये होगी समीकरण नंबर सेकंड। कुछ भी कर दो भैया, इसमें से इसे घटा दो या इसमें से इसे घटा दो। मैं कर रहा हूँ फर्स्ट माइनस सेकंड। ठीक है सर जी। अब इसमें से घटाएंगे तो 12 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके, बताओ जल्दी। 6x, 3y में से 3y घट जाएंगे, पूरा खत्म, बराबर xy में से ये घट जाएगा तो कितने आ जाएगा xy बटे 5 और जी 8 3, तो ये आ जाएगा आपका 3xy बटे 40। ठीक है ना, करके देख लो साइड को भाई। लो 1/5 1। बच्चों चलते हैं सवाल की तरफ। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, सॉरी मिस्टेक हो गई, थोड़ी सी रुकावट आ गई थी। और देखिए अब ये हो गया सवाल हमारा, मैंने समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड को घटा दिया है। ठीक है, देखो सवाल बड़ा है बेटा, थोड़ी सी टाइम तो मैनेज करना होगा आपको भी। ठीक है, देखो यहाँ x से x कैंसिल और 3 से ये 2 कैंसिल। ठीक, टोटल कितना आ गया 40 दूनी 80 और ये आ गया आपकी y की वैल्यू। या आप इसे ऐसे नहीं करना चाहते तो देखिए बचा कितना था 6x बराबर के 3xy बटे 40, या मैं इसको यहाँ पर ले जाऊँ 40 बराबर आ गया आपका 3xy बटे 6x। तो 3x से 6x कट गया 2 बार और y की वैल्यू आ गई टोटल 80। ठीक है, अब क्या भैया वही काम, y का मान फर्स्ट में रखने पर, देखिए बच्चों फर्स्ट ये है, y की वैल्यू रखता हूं मैं। ठीक है जी, तो ये हो गया 12x प्लस के 3 गुणा 80 बराबर xy बटे 5। 12x प्लस के 8 तिया 240 हो गए। ठीक है ना, 80 तिया 240 बराबर xy बटे 5। अब इस वैल्यू को इधर ले आओ आप उठा के। ठीक है ना, 12x प्लस के कितने हो जाएंगे आपके, ये सॉरी माइनस क्या आएंगे यहाँ पे x, अरे सॉरी 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 बेटा मिस्टेक हो गया, की वैल्यू भी रखनी थी ना हमें यहाँ पे। चलो करो, चलो देखिए जी y का मान रखना है हम फर्स्ट में 12x प्लस के 3 गुणा 80 बराबर x गुणा 80 बटे 5। ठीक है ना, ये हो गया आपका टोटल। तो ये कितनी बार कट जाएगा 16 बार, 16 5 80, 12x प्लस के 240 बराबर आ गया 16x। 12 को पहली तरफ भेज दो जी, बराबर आ जाएगा वो 4x, क्योंकि 16 में से 12 जाएंगे तो इतना आ जाएगा। तो ये आ गया x बराबर 60। ठीक है ना, तो x क्या था हमारा, x था भैया, x बराबर हो गया आपका रेलगाड़ी की चाल। बराबर y हो जाएगा आपका बस की चाल। बराबर x, रेलगाड़ी की चाल कितनी आ गई हमारे पास भैया 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और बस की चाल कितनी आ गई 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये सवाल होता है पूरा, बहुत टाइम लगा है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए बच्चों चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर दल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करो। ठीक है, देखिए अनुकूल का मतलब है जब व्यक्ति और धारा दोनों एक तरफ चल रहे हैं तो आपको पता है कि वो चीज़ें जुड़ जाएंगी। ठीक है ना, आपको पता है जब हम धारा के साथ तैरते हैं तो हमें कम ताकत लगानी पड़ती है, और धारा के प्रतिकूल यानी धारा के विपरीत दिशा में तैरते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है। तो अनुकूल के लिए जोड़ देते हैं और प्रतिकूल के लिए घटा देते हैं। सूत्र वही है, समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है ना, चलिए तो पहला है ऋतु को, ऋतु वाला है तो ऋतु को धारा के प्रति, सॉरी अनुकूल कहता हूं पहले मैं, अनुकूल तैरने में लगा समय। ठीक है जी, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है भैया 20 किलोमीटर की, और चाल कितनी हो जाएगी
एक्स इसकी थी और वाई इसकी, तो ये हो जाएगी एक्स बटे वाई। ठीक है जी, लेकिन समय लग कितना रहा है भाई साहब, वो लग रहे हैं 2 घंटे, तो ये हो जाएगा जी 20 बटे एक्स प्लस वाई बराबर 2। 2 से ये कितनी बार कट जाएगा, या 10 बार कट जाएगा ये, तो 10 बराबर आ गया आपका एक्स प्लस वाई। ठीक है ना, या मैं इसे कह सकता हूँ भैया एक्स प्लस वाई बराबर आ गया आपका 10। समीकरण नंबर हो गया आपका फर्स्ट। ठीक है भैया, अब भैया आप आ जाइए जी ऋतु को धारा के प्रतिकूल तैरने में लगा समय कितना लग जाएगा जी। प्रतिकूल तैरने में टोटल कितनी दूरी तय कर रहे हैं भैया, वो 4 किलोमीटर की, और बटे समय लग कितना जाएगा जी, वो लगेगा आपका x माइनस के वाई। ठीक है भैया, प्रतिकूल के लिए मैंने लिख भी रखा है, लेकिन तैरने में टोटल समय कितना लगा है, 2 घंटे, तो ये आ जाएगा भैया आपका 2 घंटे बराबर 4 बटे x माइनस वाई। एक्स माइनस वाई यहाँ आ जाएगा, ये आ गया आपका भैया 2। समीकरण नंबर हो गई आपकी सेकंड। मैंने आपको कितनी बार बताया है, जब भी कोई चीज़ जोड़ के कुछ कर रखी हो या घटा के कुछ कर रखी हो, ठीक है ना, तो क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट और सेकंड आप इनको आराम से जोड़ सकते हो। फर्स्ट प्लस के सेकंड पहले कंडीशन है। ठीक है जी, दोनों को जोड़ोगे तो y से y खत्म, और ये आ जाएगा आपका 2x बराबर आ गया आपका 12 और x बराबर आ गया आपका 6। ठीक है जी, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है जी, अब मैं क्या करूँगा जी, मैं यहाँ पे कर दूंगा जी x माइनस वाई, यानी कि फर्स्ट माइनस सेकेंड कर दे जी। तो पहले में दूसरी घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 2y बराबर 8 और y बराबर आ जाएगा आपका 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है जी, यानी कि ऋतु के तैरने की चाल कितनी है जी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल कितनी है जी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। उम्मीद है सवाल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों, अब ये 2 सवाल आपके होमवर्क में है। 3 बटे एक्स प्लस 2 बटे वाई बराबर 11, 4 बटे एक्स माइनस के 5 बटे वाई बराबर 7। आपको क्या निकालना है यहाँ से, एक्स और वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 संख्याएं 5:6 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में से 8 घटा दिया जाए तो यह अनुपात 4:5 हो जाता है। संख्याएं ज्ञात करो। इन्हीं दोनों सवालों के साथ ये चैप्टर आपका पूरा होता है, और इसमें 1-2 सवाल जो भी बचे होंगे वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, वैसे मुझे लगता नहीं है कि कुछ बचा भी होगा इसमें से। एज वाले सवाल बचे 1-2, आप उन्हें देख सकते हो और वो आसानी से हो भी जाते हैं। ठीक है, और नहीं होते तो आप मुझे कमेंट कर देना। ठीक है ना, एज वाले सवाल भी आ ही जाते हैं कभी कभी। चलिए चलते हैं और मिलते हैं अपने अगले और नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए। जय हिंद।